पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक जारी है। पीएम मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि पीएम से कश्मीर समेत राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चर्चा चल रही है। अमित शाह ने कल आंतरिक सुरक्षा पर बैठक की थी। करीब 8 घंटे चली थी शाह की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पीएम आवास पर पहुंचे। वहां पर उनके इस वक्त मुलाकात चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि गृह मंत्री पीएम मोदी के साथ कश्मीर समेत कई अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। घाटी में जिस तरीके से अशांति का माहौल है और वहां पर लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, लगातार हमले आतंकवादियों की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में लगातार केंद्र की तरफ से भी बैठकें जारी हैं और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में चर्चा हो रही है। कश्मीर समेत अन्य राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा चल रही है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी लाइव जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। ममता, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक चल रही है। क्या महत्वपूर्ण बातें इस बैठक के बारे में, किन किन मुद्दों पर बैठक हो रही है? ये जी बिल्कुल मोनिका, देखिए पिछले आधे घंटे से गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हैं और सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं और वहाँ पर सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है और इसके अलावा सेना के जो चीफ हैं उनको भी वहाँ भेजा गया है और इसके अलावा इंटेलिजेंस को लेकर भी इससे पहले गृह मंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक की, क्योंकि लगातार विपक्षी दल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग किया जा रहा है। और देखा जाए तो लगातार विपक्षी दल जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार कह रही थी कि जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, लेकिन अब जो हालात बने हैं उसको लेकर विपक्षी दलों को भी एक मौका मिल गया है सरकार पर निशाना साधने का। और कहीं ना कहीं अब गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कमान एक तरीके से अपने हाथ में ले ली है और लगातार जो बैठकों का सिलसिला है मोनिका वो जारी है और इसी सिलसिले में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में आगे किस तरीके की रणनीति होने वाली है ताकि जो लगातार टारगेट किलिंग खासतौर पर किया जा रहा है इस पर शिकंजा कसा जा सके और इसके अलावा आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आगे क्या कुछ करना है, एक बड़ी रणनीति के तहत सूत्रों की माने गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर प्रधानमंत्री से इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल ममता, और देखा यह भी जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से लगातार चीन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जा रहा है। जिस तरीके से बॉर्डर्स पर चीन की यहाँ पर सक्रियता नजर आ रही है और जो क्षेत्र है उनको घेरने में लगा हुआ है चीन, क्या इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है? मुमकिन है मोनिका, देखिए गृह मंत्री जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे तो जाहिर सी बात है चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर चीन बॉर्डर पे जिस तरीके से गहमा गहमी एक तरीके से चाइनीज की तरफ से और भारत की सेना की तरफ से लगातार बनी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो अक्सर ही जो चीन की विस्तारवादी नीति है उसका नतीजा देखने को मिलता है कि अक्सर ही भारत के सीमा के अंदर चीनी सैनिक घुस आते हैं। तो अब गृह मंत्री अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो सरहद पर जो स्थिति बनी है उसको लेकर भी चर्चा मुमकिन है और इसके अलावा वर्तमान में देश के अंदर जो राजनीतिक हालात बने हुए हैं उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि जब गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो चाहे बॉर्डर का मामला हो, जम्मू कश्मीर के हालात की बात करें या फिर देश के अंदर जो आंतरिक हालात लगातार बने हुए हैं या फिर जो विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार की जो नीति है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री की चल रही है और कहा जा सकता है कि इन तमाम चीजों को लेकर, मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। बिल्कुल, और हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सके इस चर्चा के बाद, इस बैठक के बाद। शुक्रिया आपका ममता तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।